नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज के शॉर्ट ट्रिक्स को कि कैसे आप अनसीन पैसेज में आप इजीली पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो जो अनसीन पैसेज होता है 4 प्रकार के होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी प्रकार के अनसीन पैसेज को कवर करने वाले हैं। और ये अनसीन पैसेज मैंने जो आपके सामने रखा हुआ है ये इजी वाला है। इसके बाद हम मीडियम में चलेंगे, उसके बाद हार्ड में चलेंगे। तो ये सभी क्लासों के लिए है। ये क्लास 5th से 12th तक के बच्चों के लिए है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हार्ड पे चलेंगे। आप इससे इजीली तौर पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अनसीन पैसेज जो है 10th में बहुत ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप पासिंग मार्क्स केवल अनसीन पैसेज के थ्रू ही ला सकते हैं। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो बच्चे भी इंग्लिश में इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको टॉप करना है वो तो कर ही सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम पैसेज को ना पढ़कर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वेयर इज द खूनी भंडारा सिचुएटेड। अब जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए तो कुछ नहीं करना है, आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। पहला, जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है मतलब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, ये खूनी भंडारा लिखा हुआ है ना, ऐसा इसको ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट किया हुआ है। सो हमको ये वर्ड ढूंढना है कि पैसेज में कहाँ पे है। तो आप देखिए पैसेज की ओर चलते हैं तो हमको ये खूनी भंडारा यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को मतलब होता है हिंदी में खड़ी पाई। मतलब कि आपका जो पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस है या वाक्य है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आंसर कैसे करना है। अब इस पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है, इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर देयर इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, दिस इज नोन एज द खूनी भंडारा। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, पैसेज में इंग्लिश ट्रांसलेट करते नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए ये पहला आंसर का करने का तरीका हो गया। एक दूसरा आंसर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो पहले तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का आंसर। आपको क्या देखना है कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग है एंड कहाँ पे एंडिंग है। अब यहाँ पे खूनी भंडारा लिखा हुआ है एंड यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसके पहले फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है ताकि आपके जो एग्जामिनर है, ये जो चेक करने वाले हैं, है ना सर, वो आपके मार्क्स ना काट सकें, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका पहले का आंसर ये मिल जाएगा। आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे एंड हो रहा है, बस आपको उतना ही आंसर करना है। पहले का आंसर आपको मिल गया। सेकेंड देख लेते हैं, व्हेन एंड बाय whom was इट बिल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि व्हेन का मतलब होता है कब, और जब हम किसी चीज से कब की बात कर रहे हो तो हम इससे सीधी सी बात है, हम समय की बात कर रहे हैं कि कब बनाया गया था, है ना। बिल्ट मीन्स तो होता है बनाना या बनवाया गया था, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, टाइम पूछा है तो आप टाइम देखिए, कहीं पे ऐसा कोई डेट जैसा कुछ है क्या इस पैसेज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में लिखा है 17th सेंचुरी बाय द मुगल्स और यहाँ पे लिखा है बिल्ट। ये आपको मिल गया पैसेज में, ये देखिए बिल्ट। तो बस आपको यही ध्यान देना है और इसकी क्या करनी है, हमें इसके स्टार्टिंग सेंटेंस में चलना है। मतलब वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है, आप देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब जो नया सेंटेंस है, नया वाक्य हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसके बीच कहीं पे वो नहीं है। तो आपका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इजिली 2 मार्क्स मिल गए। यदि आप मैसेज में कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। हाँ, ये है कि आप स्पेलिंग सही लिखिएगा, अदरवाइज कट सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट आर द ओपन चैम्बर्स नोन एज। अब आपको देखना है, ये व्हाट आर को छोड़ देना है, यहां से देखना है द ओपन चैम्बर्स नोन एज। ऐसा कोई वर्ड आपको पैसेज में मिल रहा है क्या, जरा ढूंढते चलिए। ये मिल गया हमको, चैम्बर नोन एज कुंडी, ठीक है।
सो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि आपको आंसर करना है। आप सिंपल है। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आंसर मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपली करो, आफ्टर से कुंडी तक आपका तीसरा आंसर कर दो। अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो मतलब सही आंसर तो यहाँ से होना चाहिए, देयर इज अ चैम्बर नोन एज कुंडी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए। बट आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप फुल स्टॉप को देखो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, मतलब शुरुआत और अंत देख लो उस वाक्य का कहाँ पे हो रहा है, बस आप उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका थर्ड का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ में, व्हाट इज द होल सिस्टम बिल्ट। अब आपको देखना है होल सिस्टम बिल्ट ऑफ, ठीक है, और आंसर करना है। अब जरा ढूंढते हैं भैया होल सिस्टम बिल्ट ऑफ कहाँ पे है, देख लेते हैं। चलो चलो, होल सिस्टम, ये देखिए हमको होल सिस्टम मिल गया। अब इसको देखना है कि ये बिल्ट ऑफ क्या है, बिल्ट ऑफ कहाँ पे है। So pond underground level mines and chambers, these 400 meter deep channels are made of। So यहाँ पे build की जगह made लिखा हुआ है। made और build दोनों का मतलब वही होता है कि किससे बना हुआ है ना। So यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ से आपका चौथा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब आपसे आंसर बनाना नहीं आता है। यहां से आपका हो जाएगा चौथे का आंसर। ठीक है, दिस होल सिस्टम इंक्लूड्स अ पॉन्ड, अंडरग्राउंड चैनल एंड सम चैम्बर्स, दीज 4 मीटर डीप अंडरग्राउंड चैनल आर मेड ऑफ मार्बल। अगर आपको आंसर बनाना नहीं आता तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आप एक्स्ट्रा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसेज है, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। अब 5वें नंबर आ जाता है, हाउ डू द प्यूपिल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। तो आपको यहाँ पे देखना है हाउ, सॉरी, द प्यूपिल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। अब यहाँ पे आप देखिए ये वर्ड ऐसा कुछ, कुंडी तो हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है हियर द अंडरग्राउंड रनिंग वाटर कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ बकेट टाइड टू अ रोप। सो टेकन आउट, टेक एंड आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, ये आप अगर हियर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आप बिना हियर के लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका 5वें का आंसर हो गया। आपको ऐसे आंसर करना है। ठीक है, ये तो एक तरीका मैंने बताया कि आपसे अगर हिंदी विंदी नहीं आती है इसकी निकालने, या कुछ भी नहीं आता, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि सही तरीका है, और इस तरीके से आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर इज द खूनी भंडारा। अब आपको पता है कि खूनी भंडारा, वेयर मतलब कहाँ, और खूनी भंडारा सिचुएटेड मतलब स्थित। तो खूनी भंडारा है जो कहाँ स्थित है, तो आपको सिंपल लिखना है कि द खूनी भंडारा इज situated in the town of बुरहानपुर। बुरहानपुर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है, वेयर मतलब कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने यहां से लिया द खूनी भंडारा, और जो ये इज है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा, इज सिचुएटेड। फिर मैंने सिचुएटेड लिखा, और फिर कहा क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर। ये आपका पहले का आंसर हो गया, ये सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है आपको आंसर खुद से बना के लिखना रहता है। ये मैंने खुद से बना के लिखा।
ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एक दूसरा तरीका जो आपको पहले बताया कि आप सिंपली पैसेज में से आप जहां एंडिंग हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, आप वहां से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेके आप लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एंड बाय whom was it built। तो आपको आंसर करना इट टू, ये रहा इट, फिर लिखेंगे was आगे आ जाएगा, इट was built, जो आपका प्रश्न है वही लिया है मैंने। देखिए इट was built in the 17th century by the Mughals। अब मैंने क्या किया, इट को पहले लिखा, वॉज को आगे लिखा, बिल्ट लिखा एंड क्वेश्चन मार्क हटा दिया, देन फिर मैंने क्या लिखा, यहां से लिख दिया इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल्स। ये सही तरीका है आपका दूसरे का आंसर करने का, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ज्यादा मोटा हो गया है। हाँ चलिए, अब क्या लिखा है, व्हाट आर द ओपन चेम्बर नोन एज। अब इसका आंसर छोटा सा मैं बता दूं आपको, क्या करना है, द से लिखना है, द। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहला किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। सो यहाँ पे द ओपन चैम्बर्स नोन एज, किस नाम से जानते हैं, कुंडी। सो आपका आंसर ये खत्म, इतना ही छोटा सा आंसर। आप चाहो तो पैसेज में से लिख लो, या आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मैंने दो तरीके बताए, आप दोनों तरीके और दोनों सही है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फोर्थ का चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द होल सिस्टम बिल्ट ऑफ। तो भैया जो सारा जो सिस्टम है ना, वो किसका बना हुआ है, मार्बल का। तो आपको सिंपली क्या करना है, द होल सिस्टम बिल्ट ऑफ, द होल सिस्टम बिल्ट ऑफ मार्बल। बस आपका आंसर सिंपल। देखो आप पैसेज में से अगर आपसे ट्रांसलेट नहीं करते आता तो आप पैसेज में से बड़ा सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप छोटा करके आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डू द प्यूपिल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। सो इसका आंसर होगा द प्यूपिल टेक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ, द प्यूपिल taken out with the help of bucket tight rope। Kundi, they're taking out water with the take out। हाँ यहाँ पे आपको लिखना है द pupil take water from the kundi, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से आंसर लिख देना है विद द हेल्प ऑफ बकेट टाइट रोप। क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ बकेट टाइट। ये आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं सारा चीज, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रहा है, टाइट टू अ रोप, मतलब जो उससे कुंडी से पानी कैसे निकालते हैं, तो किससे मदद से निकालते हैं, सीधी बात है, आप कुएं से जैसे पानी निकालते हैं वैसे ही आप कुंडी से भी निकालेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ये तो इजी वाला था। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये पैसेज क्वेश्चन वाले थे, कुछ ऑप्शनल आते हैं उनको भी हल करते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भैया कर लो थोड़ा सा सपोर्ट, तो मैं ले लूंगा डिजिटल बोर्ड और फिर तोड़ेंगे हम लोग बोर्ड्स के रिकॉर्ड, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन 2 इजी वाला आ जाते हैं। अब यहाँ पे
ऑप्शनल आता है, मतलब आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना रहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु बिल्ड द राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति भवन किसने बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है, व्हेन यू वॉज द रिपब्लिक डे परेड डू यू वंडर हु बिल्ड द राष्ट्रपति भवन, द राजपथ एंड द इंडिया गेट। किसने राष्ट्रपति भवन बनाया, राजपथ बनाया और इंडिया गेट। दे वर मेनली द वर्क ऑफ सर एडविन लुथेंस या लाथेंस। अब जो भी विदेशी लोगों का नाम भी एक तो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एडविन लुथेंस। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बनाया है ना। आपको यहाँ ऑप्शंस को जरूर देखना है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है क्या एडविन लुथिन, यस, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे करना रहता है इस टाइप के पैसेजों में। अब लिखा हुआ है वेयर इज इंडिया गेट सिचुएटेड। अब जो इंडिया गेट है इस पैसेज में नहीं दिया हुआ है कहाँ सिचुएटेड है, ये आपका कॉमन सेंस जज कर रहा है कि भैया इंडिया गेट है कहाँ। और आपकी बुक में जरूर दिया होगा, बट अगर आपकी बुक से आया है ये तो आपकी बुक में होगा कि इंडिया गेट कहाँ है। सो मैं बता दूं, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली। What did Charles Lutyens एडविन लुथेंस फादर डू। अब जो चार्ल्स लुथियन है एडविन लुथेंस के पिताजी हैं और वो क्या करते हैं। आपका यहाँ पे दिया होगा, देखिए, एडविन लुथियंस फादर चार्ल्स लुथियन वॉज इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में है, किस में है, ब्रिटिश आर्मी में है ना। यहाँ पे क्या ब्रिटिश आर्मी ऐसा कुछ है, यस, यहाँ सी नंबर में है, ही वॉज इन ब्रिटिश आर्मी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देख लेते हैं कौन से इसमें आ गए हैं हम। चौथे नंबर पे आ चुके हैं। चौथा नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। When is रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। अब रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस कौन नहीं जानता भाई, कौन कब मनाते हैं, ये तो कॉमन सेंस है आपका 26 जनवरी। पैसेज में आपका ये नहीं दिया हुआ है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछ लेता है पैसेज में, तो आपको सोच समझ कर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द अपोजिट ऑफ गुड। अपोजिट का मतलब समझ लीजिए, अपोजिट का मतलब होता है हिंदी में विलोम, यानी उल्टा। अब गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, तो अच्छा का विलोम क्या होगा, या बुरा, और बुरा को इंग्लिश में कहते हैं बैड, ठीक है। और यदि सिनोनिम्स पूछता ना, अगर इसी में सिनोनिम्स पूछ लेता, या फिर सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। आपको पर्याय में हो जाता बेटर, पर यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, बैड। अब क्वेश्चन नंबर मीडियम वाले में आ गए। चलिए भैया, अब पैसेज हम मीडियम पैसेज पे आ चुके हैं, अब इसको हल करते हैं। अब क्या आपको क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं, पहले पैसेज ना पढ़ के डायरेक्टली क्वेश्चन को देखकर पैसेज का आंसर करना मेरे हिसाब से ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो। क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ क्या बोल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज पढ़ो और देन आप आंसर निकालो, ठीक है। व्हाट इंसिडेंट कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स। तो मैंने 2 तरीके बताए थे, ठीक, मैं इसमें भी बताऊंगा 2 तरीके। अब जो इंसिडेंट्स होते हैं पैसेंजर्स के साथ यात्रा करते समय, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इंसिडेंट्स और टेक प्लेस विद पैसेंजर्स, ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे मुझे इंसिडेंट्स तो मिल चुका है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एट मेनी प्लेसेस सम इंसिडेंट्स, सच इंसिडेंट्स जनरली। अब ये आ गया टेक प्लेसेस व्हेन द पैसेंजर्स आर स्लीपिंग, है ना। सच इंसिडेंट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, परंतु मैं बता दूं, अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो उसका मोस्टली जो आंसर होगा फर्स्ट लाइन पैसेज का फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस होगा। हमारा पहले का आंसर हो जाएगा ये। अगर आपको बना के नहीं निकला, पैसेज में से लिखना है, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा ये।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको हिंदी नहीं आती, पैसेज का पहले का आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो या तो पहली लाइन होगी या तो दूसरी लाइन होगी। तो पहली लाइन अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, पहला वाक्य कंप्लीट हो रहा है, दूसरा वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यदि आपको लगता है पहले वाक्य तक करना है तो पहले वाक्य तक करिए, नहीं तो आप दूसरे वाक्य तक भी लिख दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आपसे नहीं बन रहा तो वो तो नंबर नहीं ही मिलने वाला। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा लिख देंगे, हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। कम लिखेंगे तो हो सकता है कि देने वाला शायद दे या ना दे। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखते हैं सेकंड का। What measures are taken to warn the passengers against such incidents? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको वर्ड क्या ढूंढना है। यहाँ पे measures are taken to warn the passengers against such incidents. So such incidents ये रहा, हमको warn ढूंढना होगा, warning ये रहा, warning ये। सो यहाँ पे आपका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वी आल्सो नो दैट वार्निंग रिकॉर्डिंग सच इंसिडेंट्स आर राइटिंग इन बोल्ड लेटर्स एट मेनी प्लेसेस, इवन द ऑफिशियल अनाउंस फर्स्ट टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग सच इंसिडेंट एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू बी कॉशन एंड केयरफुल। ये रहा, थोड़ा सा बड़ा है बट यही है आपका सेकंड का आंसर। आप यहाँ तक भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ तक लिखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बोल रहा है कि भैया जब पैसेंजर्स के साथ इस तरीके से घटनाएं होती हैं जो ट्रेनों में यात्रा के दौरान, तो उसके प्रति क्या क्या वार्निंग दी जाती है या क्या किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। सो आपका आंसर ये ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा। आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What may happens if someone receive eatables from strangers? तो आपको ये ढूंढना है। ठीक है, ये वर्ड ढूंढो जरा। स्ट्रेंजर्स मिल गया, टेकिंग ईटेबल्स मिल गया। सो what may happen if someone receives eatables from strangers? Something mixing with strangers and taking eatables from them may also be the cause getting of a हाँ। सो आपका आंसर होगा ये, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ये लास्ट लाइन। ठीक है, मैंने बोला है पहले भी कि आपको स्टार्टिंग से देखना है, एंड तक देखना है। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आपका आंसर थर्ड का ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या बोल रहे, गिव ए सुटेबल टाइटल। आप देखिए सुटेबल टाइटल आ जाए जब भी तो क्या करना है। सुटेबल टाइटल का मतलब मैं बता दूं, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, और जो सुटेबल का मतलब होता है जो इसमें फिट बैठ सके। ठीक है, अब ये पैसेज दिया हुआ है, ये किसी ना किसी चीज के बारे में बता रहा है ये पैसेज, और वो क्या है, हम यात्रा करते हैं तो हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रिमिनल से कैसे बचे, उनके ट्रैप में नहीं फंसना है, ये इस चीज की वार्निंग्स दे रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उसके लिए एक शीर्षक बनाना है, इस पैसेज का एक शीर्षक। अब शीर्षक क्या होता है, जैसे आप फिल्म देखते होंगे तो 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन उसका एक टाइटल होता है, एक नाम होता है कि अब पूरी कहानी लिखा रहता है नहीं ना, ऊपर एक नाम लिखा रहता है, द खतरनाक खिलाड़ी, चेन्नई एक्सप्रेस, भेड़िया, इस टाइप के नाम दिए रहते हैं। अब क्यों भेड़िया दिया हुआ है, क्योंकि उस पे भेड़िया की एक कहानी है ना। स्पाइडरमैन तो एक आदमी है जिसमें स्पाइडर की शक्तियां आ जाती है, यानी मकड़ियों की शक्ति आ जाती है, इसलिए फिल्म का नाम है स्पाइडरमैन। सो हमको यहाँ पे टाइटल देना है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, कोई गलत नहीं हो सकता, हो जाएगा कि कहीं आप बुक्स में पढ़ें कुछ और लिखा हुआ है बट सही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आंसर कर देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, यानी सावधानी, और किसके दौरान, ड्यूरिंग ट्रैवल। सो यहाँ पे हो जाएगा, या तो आप ये कर सकते हो सेफ्टी एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी
कॉशंस एंड केयरफुल। सो मैं इसको हटा रहा हूं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉशंस कॉशंस एंड केयरफुल ड्यूरिंग ट्रेवल्स, ड्यूरिंग ट्रेवल, है ना। तो आपका ये तो शीर्षक ये हो गया। एक दूसरा शीर्षक मैं बता दूं। आ, दूसरा शीर्षक हम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेफ्टी फॉर पैसेंजर्स, ये भी आप कर सकते हो। सेफ्टी फॉर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देख लेता हूं। हाँ, आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन ड्यूरिंग ट्रेवल, मतलब यात्रा के दौरान सावधानी, ड्यूरिंग ट्रेवल, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 टाइटल बता दिया, आप कोई सा भी रख दो, तीनों सही है। अब 5वें नंबर का आंसर चलते हैं। अब यहाँ 5वां नंबर क्या लिखा है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द स्लीप्स। अपोजिट वर्ड, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। अब स्लीप का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो वेक मीन्स होता है जगना। सो वेक आपका हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आपने ये पैसेज भी सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना, एक पैसेज को हल करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक जो जिनसे बिल्कुल भी नहीं आता हिंदी ट्रांसलेशन, या फिर जिनसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए, जो एकदम फेल होने के कगार पर है, उनके लिए मैंने एक तरीका बता दिया। अब जिनसे थोड़ा बहुत आता है या इतना वो समझ जाते हैं इनका अर्थ निकालना, उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स, सॉरी, व्हाट इंसिडेंट कैन टेक प्लेस विद द पैसेंजर। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, सच इंसिडेंट कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स लाइक थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग। सो आपको यहाँ पे लिखना है, लाइक, सो यहाँ पे आप सच इंसिडेंट्स, यहाँ पे सच इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स लाइक, ये आपको लिखना है क्या, थेफ्ट ऑफ लगेज एंड पॉकेटिंग। ये पहले तो आपको देखो, यहाँ पे मैंने केवल सच लगाया बस, बाकी क्वेश्चन से उतार दिया, इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स, एंड देन आगे मैंने लिख दिया थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग। मतलब जब वो यात्रा करते हैं पैसेंजर्स के साथ तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, देखो, थेफ्ट ऑफ लगेज मतलब उनका लगेज चोरी होने का, और दूसरा क्या रहता है, पिक पॉकेटिंग, मतलब उनका जेब कतरना, मतलब चोरी होना, उनके जेब से कोई सामान चोरी हो जाना, पिक पॉकेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आपका ये हो जाएगा, और इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। आप लिखा है, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। सो जब कुछ घटनाएं होते हैं उसके प्रति वार्निंग कैसे दी जाती है, तो सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वी ऑल्सो नो दैट वार्निंग्स, है ना, the measures are taken to warn the passenger against such incidents, uh, that
such incidents are written in bold letter, many patients, official announce, even official. So आपका आंसर पता है इसमें क्या होगा? आप इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सही आंसर है। मतलब बस आपको यहाँ पे द वार्निंग्स रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे ऐसे लिखना है, warn to warn the passengers against such incidents। आपको पहले क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे सिंपल कैसे लिखना है, दैट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बनाने की जरूरत है, आप इसको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ना ये पूरी लाइन ही वहां पे आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो आप ये पूरी लाइन लिख दो। आई सजेस्ट टू यू कि मतलब आप ये पूरी लाइन लिख दो, बेस्ट है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट होगा कि आप ये पूरी लाइन लिख दें, ठीक है। तो आई सजेस्ट टू राइट डाउन, ओके। तो आप ये पूरी लिख देना सेकंड का आंसर। एंड थर्ड में चलते हैं, व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो जब कोई स्ट्रेंजर कुछ खाने को देता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा, आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। It something missing with a stranger, mixing with a stranger and taking staples from them may also be the cause getting into traps। So आपका आंसर मैं बता दूं, थर्ड का भी यही होगा, थर्ड का भी यही है आंसर, ठीक है ना। मतलब आपको इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, ये सही है, एकदम परफेक्ट है। आप इसका आंसर थर्ड का लिख सकते हैं, ठीक है। आप बनाओगे ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड का ऐसे लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता, बट मे बी मेरे अकॉर्डिंग कि आप अगर बनाओगे तो आपसे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगे जो आप फिर बाद में आपके नंबर काट सकते हैं। तो इस बेस्ट है कि आप इस तरीके से लिख दें। अब चौथे पे आ चलते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, सुटेबल टाइटल। तो सुटेबल टाइटल तो वही होगा जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ट्रैवल, या जो भी आप और भी मैंने बताया था, कॉशियस एंड केयरफुल ड्यूरिंग ट्रैवल, और वार्निंग्स फॉर पैसेंजर्स, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अपोजिट वर्ड स्लीप का भी वही होगा, वीक। सो ये आपका मीडियम का पहला सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो पैसेज होते हैं दो तीन तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं मोस्टली। एक होता है आपको क्वेश्चन के आंसर करने रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी आएगा शायद, ये हाँ ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव। हमें पैसेज में से ढूंढ के आंसर देने रहते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन है उनमें से। अब लिखा है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज प्रेजेंट कंडीशन आर। सो मेन सोर्स क्या है गार्बेज का। सो यहाँ पे आपको ढूंढना है, देखिए आपको ढूंढना है पहले गार्बेज, मेन सोर्स ऑफ गार्बेज, एंड देन ऑप्शन से रिलेटेड कोई वर्ड, ठीक है। ऑप्शन से रिलेटेड वर्ड, सॉरी फॉर दैट। सो हमको गार्बेज तो बहुत जगह मिल गया। गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड, इट्स कम फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, पेपर टिफिन, प्लास्टिक बैग्स, ice cream, wrappers, bottle caps, fallen leaves from the tea and many more। गार्बेज में सो यहाँ पे आपको हाउस होल्ड थिंग्स या वाटर एंड लिक्विड प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल्स, कॉटन एंड क्लॉथ्स, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। आ, एक बार ध्यान से देखिए जरा। कहीं पे नहीं दिख रहा है मुझे भी। Recycle, reuse paper, metals and glass can nearest share the junk dealers or fertilizer। दिख रहा है क्या, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा भाई। ओके सो
तो 300 की मेरे को लगता है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या। यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, वाटर कैप्स, फॉलन लीव फ्रॉम ट्रीज एंड many more garbage make the premises ugly, unkept and breeds disease. A lot of trash that is thrown away contain material that can be recycled and reused, such as paper, metals and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of the junk dealer. It is also contains organic matter such as leaves, which can enrich soil fertility. A compost pit can be made an environment location where is refuse so burning such organic waste. सो यहाँ पे मैं बता दूं आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बट फिर भी आपको हिंदी ट्रांसलेट करके निकालना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे बोल रहा मेन सोर्स ऑफ गार्बेज, मतलब जो गंदगी होती है उसका मेन सोर्स क्या है। मेन सोर्स क्या होगा, अब देखो वाटर एंड लिक्विड तो हो नहीं सकता, पानी और तरल पदार्थ से क्या ही होगा। कॉटन, यानी कॉटन और क्लॉथ से, कपड़ों से थोड़ी ना होगा गंदगी। प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल से तो हो सकता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा चीजें होती है वो किससे होती है, हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब जो हम घर में यूज करते हैं ना, उसको हम ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, यानी गंदगी हो जाती है, गार्बेज की स्थिति हो जाती है। सो ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो 1 सेकेंड, ये रहा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स। पैसेज में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये आपको कॉमन सेंस यूज करके देना है। ठीक है, थोड़ा सा आप को हिंदी इसके लिए करना पड़ेगा। मेन सोर्स क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब घर की जो चीजें होती है उसकी वजह से। अब देखना है लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। अब ये वर्ड तो मैंने कहीं पढ़ा था, देखिए कहीं तो पढ़ा था मैंने, ये रहा लीव्स विच कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल ऑप्शन में है क्या, सॉइल, ये देखो मिल गया आंसर, सिंपल, आपको 1 नंबर मिल गया। अब क्या लिखा है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। सो भैया नाउन जो होगा इसका क्या होगा, ये चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है ना, ये आपके बुक्स में से है। सो नाउन वर्ड रिसाइकल्ड का क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। सो आपको इसको याद कर लीजिए, और ये मे बी 10th का है शायद। सो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए अगर आप इसे याद कर ले। मुझे तो पता था, सो मैंने कर दिया। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट, अब नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट का मतलब होता है जो सबसे करीब है। देखिए जो एडजेक्टिव, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है ना। पहला होता है एडजेक्टिव की डिग्री इस 3 प्रकार की होती है। क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंप्रीमेटिव एंड सुपरलेटिव। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा, मैं सिंपली लिख रहा हूँ। ठीक है, कंप्रीमेटिव, कंप्रीमेटिव का मतलब होता है जो तुलना करता हो। ठीक है, और सुपरमेटिव का मतलब होता है सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर। ठीक है, और एक पॉजिटिव होता है जो कि नॉर्मल होता है, ये बेस फॉर्म होता है। ठीक है, बेस फॉर्म। अब समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए एडजेक्टिव जो होता है किसी भी वस्तु की तारीफ करने के लिए बनाया जाता है, उसकी अच्छाई बुराई बताने के लिए। जैसे कि मैं हूं जो हूं, मैं सबसे खराब इंसान हूं, आई एम बैड, है ना, या फिर आई एम गुड। ये तो सिंपल हो गया, नॉर्मल, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, जो भी हूं, ये हो गया। ठीक है, अब मैं अगर किसी और के साथ तुलना कर रहा हूं कि मैं इससे अच्छा हूं या मैं इससे बुरा हूं, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेटर। बेटर, बेटर मतलब गुड का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है एडजेक्टिव में, बेटर। यानी आई एम बेटर देन यू, मतलब मैं तुमसे अच्छा हूं। इन दोनों का मतलब अच्छा ही होता है, बस फर्क ये है कि आप जब किसी और से तुलना कर रहे हो कि मैं तुमसे अच्छा हूं, तो देन आप यूज करेंगे बेटर फॉर्म। ठीक है, अब सुपरलेटिव, अब मैं सबसे अच्छा हूं, मतलब अच्छा हूं लेकिन सबसे अच्छा हूं, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे बेस्ट। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे जब सबसे करीब है नियरेस्ट, तो जो सबसे करीब होता है उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट। सो यहाँ पे हमको मीनिंग निकालना था इस वर्ड का, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड था हमारा क्लोजेस्ट, EST लग जाता है इसमें, इसमें ER लग जाता है, और ये तो बेस फॉर्म रहता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। अब ये भी वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था यहाँ पे,
सो देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया, वी आर गॉन। सो material can be recycled and reused such as papers, sent to the nearest cycling center, है ना। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। रीसेलिंग तो नहीं होगा, ये कैंसिल। रिपेयरिंग नहीं है, रिनोवेटिंग नहीं है, रिसाइकलिंग वर्ड है। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड, यस, जो गार्बेज है आपका रीयूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका रिसाइकल्ड अगर होता तो वो हो जाता, या तो रिसाइकलिंग वर्ड दिया हुआ है, ये है आपका, ठीक है ना। सो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया एंड यहाँ भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इजिली। थोड़ा सा कुछ कॉमन्स। अब हम आ जाते हैं भैया हार्ड वाले में। अब क्या लिखा है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चिल्ड्रन। सो डिसिप्लिन चिल्ड्रंस के लिए क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस अ बॉय। अब यहाँ पे चाइल्ड ना लिख के क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया। तो आपको समझना है बॉय एंड चाइल्ड बोथ आर द सेम, है ना। यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, whose habits have disciplined and whose habit been taught to be rise early, attend the lessons properly, take a proper time and avoid disorganization from the reason and unnecessary। सो यहाँ पे हमको इसको भी पढ़ना है। तो देखो, जो बच्चा डिसिप्लिन होता है, मैनर्ड होता है ना, जो अच्छे आचरण को धारण करता है, तो उसके साथ क्या होगा, फॉर्म्स कैरेक्टर विल मेक हिम अ फिट सिटीजन। तो इसका मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स चाइल्ड डल, मेक्स हिम वेरी बर्ड। तो आपको देखना है मेक्स हिम फिट सिटीजन, ऐसा कुछ वर्ड है क्या, यस, इट्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर मेक हिम अ फिट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। एक चीज हम ऐसा आप लोग याद रखना कि जो पहला क्वेश्चन होता है ना पैसेज का, वो आपको फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बेस पे ही आप आंसर करना, कभी कंफ्यूज मत होना। What evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओ क्या हो जाएगा, अब इविल्स, ये ऐसा वर्ड कुछ ढूंढो भाई आप, है ना। चाइल्ड पिक अप और he allowed to what he likes, make himself happy, develop good habit, discipline in him, catch cold and fall ill, ऐसा कुछ है क्या। ये थर्ड टू द चाइल्ड हु इज अलाउड टू सॉर्ट एक्सरसाइज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड ईटिंग होलसम थिंग्स विल फॉल इट, ये मिल गया। कोल्ड, हिमसेल्फ कोल्ड, सो कैच कोल्ड एंड फॉल इल, ये होगा। जो बच्चा खुद की मनमानियां करेगा तो वो क्या होगा, या तो बीमार पड़ जाएगा, उसको ठंड लग जाएगी। भाई अब तो ठंडी है और ठंडी में आप लोग अपनी मनमानी करोगे, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि मतलब आप पेरेंट्स आपके बोल रहे कपड़े पहनो, नहीं पहनोगे तो यही होगा ना, आप गंदगी में खेल रहे हो तो बीमार पड़ोगे। सो यहाँ पे आपको आंसर निकालना पड़ेगा भाई, थोड़ी बहुत हिंदी तो आनी चाहिए, हार्ड के लिए है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे कि पहले का आंसर आपको फर्स्ट टू थर्ड लाइन के बीच मिलेगा, सेकंड का आंसर आपको सेकंड टू थर्ड फोर्थ के बीच में मिल जाएगा, है ना। और ऐसे ही आप चलते हैं। व्हाट आर गुड हैबिट, गुड हैबिट क्या है, व्हाट आर गुड हैबिट, गुड हैबिट क्या है, रनिंग इन द सन, धूप में दौड़ना, नहीं। प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरे समय खेलना, गलत। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, नहीं ये भी गलत। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, तो अच्छी आदत क्या है कि हमें ऐसे आदतों को अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, जो खतरनाक है उससे दूर रहना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर फिर देख लेते हैं, गुड हैबिट जैसा कोई वर्ड लिखा हुआ है क्या, या फिर आप देख सकते हैं अवॉइड थिंग दैट आर इंजीरियस, ऐसा कुछ, हाँ, अवॉइड थिंग दैट आर इंजीरियस ये लिखा हुआ है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पैसेज में ना ऑप्शन से रिलेटेड भी आपको वर्ड ढूंढने होंगे, तब जाके आप ये हार्ड वाले पैसेजों के आंसर कर पाएंगे और बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अब देखते हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पे सुटेबल टाइटल देना है, लेकिन ऑप्शन दे चुका है यहाँ पे,
तो भैया डिसिप्लिन की बातें बता रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब महत्वपूर्ण है जो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की महत्वपूर्णता। अब आ जाते हैं 5वें नंबर, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, बेकार कर देना। कह देते हैं ना, मेरी पूरी मेहनत स्पॉइल कर दी, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड वन में। अब यहाँ पे ये हार्ड वाला है, क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज अबव पैसेज मेक अ नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रिविएशन इफ नीडेड। सो यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। सो नोट्स बनाने, अब देखो ये जो है ना 10th और 12th में ही आता है, मैंने तो कभी 8th और 5th या 6th 7th में कभी नहीं देखा इस तरीके से। तो ये 10th और 12th के बच्चों के लिए है। सो वो उस टाइम पे आप जब 10th 12th में होते हैं तो बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि इस तरीके के पैसेज को वो सॉल्व कर सके। हमें नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट थिंग्स के। अब देखो ये जो है ना पैसेज को पढ़ना है पहले। अब ये पैसेज किसके बारे में दिया है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट रोल, सो important part of education, so they help in the development of the physics and mind of the students. A sound body pressure or a sound mind, if we sick, we cannot have problem when games and sport keep us healthy. So आपको एक काम करना है, इसमें से मेन पॉइंट्स को छांटना है आपको। देखियो यहाँ पे क्या लिखा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे नोट कैसे बन सकता है? पहले का नोट तो यहीं पे बन गया पहली लाइन से। पहले का नोट क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मैंने क्या किया, बस इंपॉर्टेंस में कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, अब ऐसे में क्या होता है, देखो ऐसे में वो लिखा रहता है ना, इंट्रोडक्शन, फिर डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कंक्लूजन एंड और भी बहुत सारे लिखे रहते हैं, कम्युनिकेशन। इस टाइप से आपको इस पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, कि एक शीर्षक टाइप से और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स का कर लिए। अब देखो सेकंड में क्या बनाना है। अब यहाँ पे लिखा है द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल माइंड। हाँ, ये एक यहाँ पे ये बन सकता है, फिजिक्स एंड द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स हेल्प, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट लिख दो आप, डेवलपमेंट ये लिखा हुआ है देखो, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स एंड माइंड। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ द, ऐसा जो थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड हो, है ना, जो थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा हो या कुछ प्रभाव कर रहा हो, ऐसे वर्डों को आपको लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेना कि कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है तो उस बेस पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो डेवलपमेंट फिजिक्स एंड माइंड पे यहाँ पे आपको कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एक बार आगे पढ़ लेते हैं। अब साउंड बॉडी पैसेंजर्स साउंड माइंड, इफ वी आर वेरी कैनेस्टिक वी कांट हैव वर्क लाइफ पेन गेम्स हेल्थी। सो हेल्दी, आप यहाँ पे हेल्दी, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड से क्या होता है, हेल्दी होते हैं। ठीक है, हेल्दी होते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज ये मैं खुद से बता रहा हूं। ठीक है ना, आप इस तरीके से चीजें लिख सकते हो, इस टाइप से। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख देते हैं इसमें। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप्स अस हेल्दी,
बट यहाँ पे से देखते हैं शायद कुछ निकल जाए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट्स लाइफ। वैल्यू the foundation of various levels school. The sports are not teachers many things of the to the game them disciplines. हाँ, disciplines it develops their sportsman spirit, mental outlook, cheerfulness, strong physicals, all these important. मैं तो सजेस्ट करूंगा फिर we learn नो सॉरी आप लोग नहीं बना पाओगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन गेम्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो लिखा है समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ले लूँगा। तो वीडियो को जल्दी सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, तो आप लोगों को भी पढ़ाने में मुझे इजी हो फिर, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन गेम्स। सो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। और अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, है ना, ये लिख सकते हो। बस आपका ये हो गया, इतने पॉइंट्स दे दिए ना, बस हो गया। मेन वर्ड आपको देने थे, बस ये आपके नोट्स बन गए, खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब इसको एक टाइटल देना है। अब टाइटल मतलब वही शीर्षक। सो शीर्षक में यहाँ पे आप कर सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो आपका ये शीर्षक का भी काम कर जाएगा, ये पहली लाइन आपकी शीर्षक के रूप में भी काम है। या फिर आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम इन स्टूडेंट लाइफ, इन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतना ही लिखो, या आप चाहो तो लिख सकते हो इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। सो यहाँ पे आपका पैसेज सेशन कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से